स्टूडेंट जो आज हम मैथ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास में, वो है आपका स्टैट का चैप्टर, स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14। इसमें आपके पास है जो टॉपिक आएंगे वो आपके टॉपिक है मीन, मीडियन और मॉड। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है मीन का टॉपिक। मीन का मतलब होता क्या है? मीन का मतलब है कि एवरेज। एवरेज यानी कि अगर आप किसी चीज़ की मान लो आपकी क्लास में किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 70% मार्क्स ले रहा है, कोई 80% ले रहा है, कोई 90% है, कोई 100% मार्क्स ले रहा है, बट इट डजेंट मीन कि आपकी क्लास का जो रिज़ल्ट है वो 100% है। ये आपका रिज़ल्ट 100% है, आपका रिज़ल्ट 70% हो सकता है, बट टोटल क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा मीन के मेथड से। मीन का मेथड आपके पास क्या है कि जब आप अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स की जितनी परसेंटेज है उनको प्लस करके और जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा आपकी क्लास की एवरेज, यानी कि आपकी क्लास का मीन होगा, वो आपकी क्लास का रिज़ल्ट की एवरेज गिनी जाएगी। और मीन को जब आप डिनोट करते हो वो उसका साइन होता है एक्स पावर बार, सॉरी पावर नहीं कह सकते, एक्स बार। ये जो ऊपर लाइन शो हो रही है ये साइन होता है बार का, तो इसको हम मीन बोलते हैं। तो मीन में आपके पास 3 सीरीज़ आएंगी, जिसमें आपके पास फर्स्ट सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड डिस्क्रीट और थर्ड है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। मेन आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। जो इंडिविजुअल सीरीज़ का सम होता है वो 1 मार्क में आपको आ सकता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ है वो आपके पास है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्लास में बच्चों का टेस्ट ले रही हूँ, 5 बच्चों का टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का भी टेस्ट था, उसमें किसी बच्चे के 2 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10, यानी कि इंडिविजुअली, यानी कि सिंगल स्टूडेंट के मैं यहाँ पे मार्क्स लिख रही हूँ कि एक बच्चा था जिसके 2 मार्क्स आए, एक बच्चे के 4 आए, एक बच्चे के 6 मार्क्स आए हैं। जब हम अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं उनके मार्क्स को या उनके लिए डाटा को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो होता है आपके लिए इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास क्या है? इसमें आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, एक्स और एफ। एक्स होगा आपके पास कोई भी अगर डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड, एक्स आपके लिए कौन सी थिंग्स है वहाँ पे, किन ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं, मैंगोज़ हैं, या फिर आपके पास चेयर्स, टेबल्स, कुछ भी हो सकता है जिसके आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। पॉपुलेशन में चिल्ड्रन है, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है। और एफ़ हो गए उनके लिए जो काउंटिंग होती है वहाँ पे। तो मान लो अब यहाँ पे भी मैं टेस्ट के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो टेस्ट के लिए यहाँ पे जो बात हो रही है, मान लो यहाँ पे अब मैं 12 स्टूडेंट का टेस्ट ले रही हूँ, ये हो गए टोटल 12, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो ये 12 स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया है। 12 स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है उसमें 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1 मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 3 मार्क्स हैं, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली मार्क्स नहीं बताए, यानी कि जैसे यहाँ पर अलग अलग मार्क्स है ना, एक बच्चे कितने मार्क्स, एक कितने, यहाँ पे मैंने काउंटिंग को जहाँ पे रिपीट हो रहे थे उनको हमने इकट्ठा कर दिया कि 2 स्टूडेंट के 1 मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 मार्क्स हैं, और 6 स्टूडेंट हैं जिनके 5 मार्क्स हैं। तो ये सीरीज़ हो गई आपके पास है डिस्क्रीट सीरीज़। नेक्स्ट आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, यही आपके लिए सिलेबस में मेन आ रही है, और इसी सीरीज़ को ही आपने लेके मेन, मीडियन और मॉड तीनों वैल्यूज़ को आपने निकालना होगा। तो यहाँ पे आपके पास होती है जिसमें आपको जो x है वो आपको एक सिंगल नंबर में नहीं बल्कि एक इंटरवल में दिया होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम बात ही कर रहे हैं कि जैसे 10 मार्क्स का पेपर लिया गया, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ 0 से लेके 2 तक मार्क्स लेने वाले वो थे 2 स्टूडेंट, 2 से 4 तक मार्क्स जिनके आए हैं वो है 5 स्टूडेंट, 4 to 6 तक जिनके मार्क्स आए हैं वो है 1 स्टूडेंट, 6 to 8 किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है, और 8 to 10 मार्क्स लाने वाले हैं 2 स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो ये 2 भी रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है और 8 रिपीट हो रहा है। तो इनमें हम 8 को यहाँ पे काउंट करेंगे या यहाँ पे करेंगे, 6 को कहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा कि आप 2 को यहाँ पे जो वैल्यू काउंट कर रहे हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू काउंट करनी है, यानी कि यहाँ पे 0 काउंट हो रहा है, 2 नहीं काउंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मार्क्स होंगे 2 से कम वाले मार्क्स इसमें ऐड हो सकते हैं। वो 1.5 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.9 हो सकते हैं मार्क्स, बट वो 2 मार्क्स नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे 2 से लेके 4 से कम वाले मार्क्स काउंट होंगे। तो ये आपके पास थी 3 सीरीज़। अब है मेन का फॉर्मूला। अब अगर सीरीज़ 3 है तो उनके लिए फार्मूलेज भी अलग अलग हैं। तो मेन का जो फर्स्ट फार्मूला है आपके पास है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, वो होता है समेशन xi डिवाइडेड बाय n।
कैपिटल N है जो आपके पास नेट वैल्यू को डिनोट करता है। नेट वैल्यू का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू जो उसकी आ रही है, जो हम F लेके चलते हैं उसको हम N बोलते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में F तो होता नहीं, तो N का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला है समेशन। ये समेशन का मतलब होता है प्लस, xi का मतलब है कि जितने भी ये टर्म्स है, xi मतलब ये x1 x2 x3 x4 x5, यानी कि टोटल टर्म्स को हम प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय n। n यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड, इनको प्लस करके डिवाइड किया तो मेन आपके पास है 6। फिर डिस्क्रीट सीरीज़ है। ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ होगी या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज़, इन दोनों में ये फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो ये फार्मूला है आपके पास समेशन xi fi डिवाइडेड बाय n कह लो या समेशन fi कह लो, यानी कि जो f वाली टर्म्स है सबको प्लस करके जो आएगा वो हो गया आपकी नेट वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला है xi fi। ये आपके पास होता है xi, ये है fi। जो एग्जांपल हमने पहले ली थी उसी को सॉल्व करके देखेंगे। तो xi fi का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, समेशन का मतलब कि उनको प्लस करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 × 2 2, फिर प्लस करना है नेक्स्ट टर्म, 3 × 4 12 प्लस 6 × 5 इज़ 30 डिवाइडेड बाय समेशन fi। इनको प्लस करके डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आएगा 44/12। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया वैल्यूज़, तो वो है आपके पास 44/12। तो ये जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं इनको आपने डिवाइड करना और वो आपके पास होगा इसका मीन। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो है आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन निकालने के वैसे आपके पास 3 मेथड है, बट हम यहाँ पे अभी 2 मेथड ही डिस्कस करेंगे। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज़ द अज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का आपके पास जो फॉर्मूला है वो है समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। समेशन fi को ही हम n कहते हैं यहाँ पे। तो आपके चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 जिनमें आपको सम्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये है कि एक सर्वे किया गया है जिसमें उन्होंने यहाँ पे 20 हाउसेस का सर्वे किया है। तो उस सर्वे में उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया है। सर्वे था वहाँ पे ये देखने का कि उनके घरों में कितने प्लांट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ सर्वे के बाद पता चला कि एक घर है जहाँ पे 0 से लेके 2 तक प्लांट्स हैं, 2 घरों में 2 से 4 तक प्लांट्स है, 1 घर है यहाँ पे 4 to 6 तक प्लांट्स मिले उनको। तो यहाँ पे जो हमने 0 और 1 काउंट करेंगे, 2 नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 3 काउंट करना है, 4 नहीं करना। अब पॉइंट्स का तो मतलब ही नहीं आता क्योंकि प्लांट्स की काउंटिंग है। तो प्लांट्स अब ये तो कह नहीं सकते कि वहाँ पे 3.5 प्लांट्स किए गए हैं। तो प्लांट्स या तो आपके पास 2 होंगे या 3 होंगे, पॉइंट्स में नहीं होंगे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन। तो आप इसमें मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमने बोला डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, तो इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करोगे एंड वाई। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेथड कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आप जहाँ चाहो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट कहाँ पे हम आपको सूटेबल होगा वो है आपके लिए कि डायरेक्ट मेथड है जो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ है स्मॉल होंगी, यानी कि जैसे नंबर ऑफ़ प्लांट्स और नंबर ऑफ़ हाउसेस, इनकी भी वैल्यू क्या है 0 to 2 2 to 4 4 to 6, ये स्मॉल वैल्यूज़ है। या फिर आपके पास जो एफ़ दिया हुआ है वो भी आपके पास स्मॉल वैल्यूज़ है, जैसे आपके पास 1 2 1 5 6 2, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज़ आपके पास स्मॉल है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे, बट अगर ये वैल्यूज़ लार्ज हो जाती हैं जैसे 100 to 120 120 to 130, ठीक है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ कुछ आ जाती है जैसे पॉइंट्स में, जैसे 135.5 to 139.5, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ आ जाएं या फिर आपके पास वैल्यूज़ लार्ज हैं तो आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक स्टेप डेविएशन मेथड है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है लार्ज वैल्यूज़ के लिए, बट हम अभी 2 ही मेथड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। सिंस नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड हाउसेज आर स्मॉल इन देयर वैल्यूज़, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ छोटी छोटी है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, समेशन xi fi ओवर समेशन fi। अभी आपके पास यहाँ पे दिया गया स्मॉल xi फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले स्मॉल xi निकालेंगे। स्मॉल xi का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क।
क्लास मार्क कह लो या इनकी मिड वैल्यू कह लो, ये जो इंटरवल है या तो कह लेंगे हम इसकी मिड वैल्यू या फिर होता है ये इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं कि जो आपको इंटरवल दिया गया है उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना और उसको 2 से डिवाइड करना है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 2 है इसलिए 2 डिवाइड कर रहे हैं। इंटरवल आपको कोई भी दिया गया है, चाहे वो इंटरवल आपके लिए ऐसे ही क्यों ना हो 100 to 120 तक, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड, यानी कि 220/2 विच इज़ इक्वल टू 110। तो यहाँ पे आपके पास है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। तो सबसे पहले एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई का मतलब है आपने ऐसे ही एक कॉलम बनाना है, उसमें आपने सबसे पहले क्लास इंटरवल जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ़ हाउसेज जो आपको दिया गया है उसको हम FI से डिनोट करेंगे, क्लास मार्क जो कि स्मॉल XI से डिनोट किया जाता है। तो इनकी वैल्यूज़ को पहले एज इट इज़ लिख देना है। अब है आपके पास क्लास मार्क, तो 0 2 के मिड वैल्यू कौन सी होगी? मिड वैल्यू यानी कि इनकी मिडल टर्म वो कौन सी हो सकती है? वो है 1। 2 और 4 के बीच में वैल्यू कौन सी आ रही है? वो है 3। 4 to 6 में 5, 6 to 8 में 7। अदरवाइज़ आप इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करो। 0 + 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1। इन दोनों को प्लस करोगे 6/2 3। दोनों को प्लस करोगे 10/2 5। ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपको चाहिए XI FI, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। XI FI 1 × 1 इज़ 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 7 × 5 35, 9 6 54, 11 2 22 एंड 13 3 39। अब है समेशन। समेशन का मतलब है कि जो FI XI आपने निकालना है, समेशन का मतलब होता है प्लस, उनको प्लस करो। अब इनको हमने प्लस कर दिया। नीचे समेशन FI, समेशन यानी कि अब FI की वैल्यूज़ को भी प्लस करना है, वो है 20। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया विच इज़ इक्वल टू 120/162/20 विच इज़ इक्वल टू 8.1। ये था आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड। तो नेक्स्ट जो हम मेथड करेंगे वो है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का आपके पास फॉर्मूला होता है A + समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है DI और A, ये हम सब में डिस्कस करेंगे कि ये A और DI है क्या। जैसा कि आपको मेथड का नाम मैं बता रही हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड का मतलब होता है कि कुछ मान के चलो, लेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो A है वो हम एज्यूम करके चलेंगे कि इसमें हम A कौन सा लेट कर रहे हैं, बट उसका भी मेथड होगा A को कैसे लेट करना है। ये नहीं कि कोई भी वैल्यू को हम A लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि कंटिन्यूस सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़ में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपने XI यानी कि क्लास मार्क तो आपने निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पे XI क्या होगा? इनकी मिड वैल्यू क्या है इनकी? 65 to 68, उनकी मिड वैल्यू होगी 66.5। कैसे फाइंड आउट करोगे? आप इनको प्लस कर लो दोनों को, यानी कि 65 + 68, उनको करना है 2 से डिवाइड, सो विच इज़ इक्वल टू 13 133/2। इसको डिवाइड करोगे 66.5 यानी कि 66.5। फिर इनकी मिडल टर्म आपके पास क्या होगी? 69.5, क्योंकि इनमें डिफरेंस सभी में 3 3 का चल रहा है, तो इसमें 3 3 ऐड करते जाओ। ये 69 + 3 72 + 3 75.5 + 3 78.5, तो इनमें 3 3 हम ऐड करते जाएंगे। अब है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग DI फाइंड आउट करना, बट DI से पहले हम फाइंड आउट करेंगे A आपके पास क्या होगा? आपने एज्यूम करना है कि जो आपने XI निकाला है, क्लास मार्क निकाला, उसी में से हमने A की वैल्यू को लेट करना है। तो यहाँ पे अगर तो आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास ऑड है, ठीक है, मान लो 7 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स की आपने मिडल वैल्यू निकालनी है। मिडल वैल्यू क्या होगी? यानी कि 3 ऊपर से रिमूव कर देंगे, 3 नीचे से रिमूव नहीं करनी, आपने जस्ट अपने माइंड में रिमूव करनी है। तो उनकी जो सेंटर वाली यानी कि 4th टर्म होगी वो आपके पास मिड वैल्यू है, ठीक है। बट अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स मान लो आपके पास 8 आ गए, जैसे यहाँ पे है मेरे पास 8 9 3 4 5 6, मान लो 6 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे मेरे पास। तो ये 6 वैल्यूज़ को में से आप A कैसे ज़ूम करोगे? 2 यहाँ से मैंने स्किप कर देनी है, 2 यहाँ से, तो ये 2 वैल्यूज़ जो आपके पास बचती है, आप इनमें से किसी को भी A लेट कर सकते हो, चाहे आप इसको A लेट कर लो, चाहे आप इसको A लेट कर लो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा उसमें माइनर सब पॉइंट्स का डिफरेंस ही हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर आप मेथड सेम यूज़ कर रहे हो ना, कि डायरेक्ट मेथड है या एज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, तो मेथड्स में आपके पास आंसर हमेशा सेम आता है।
तो यहाँ पे हमने ए लेट किया क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास क्या है, ऑड है, 7 है, तो 3 ऊपर से और 3 जिसे मैंने स्किप कर दी और सेंटर वाली टर्म है 75.5। डी आई आपके पास क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें से हमने ए माइनस करना है। तो ये नहीं है कि ये वैल्यू बड़ी है तो इसको पहले रखेंगे, अगर पहले एक्स आई है तो एक्स आई की वैल्यू को ही यहाँ पे पहले रखना है। 66.5 माइनस 75.5 माइनस करोगे तो 9, बिकॉज माइनस का साइन इसलिए क्योंकि बड़ी वाली टर्म आपके पास कौन सी है, 75.5। लार्ज वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही यहाँ पे आएगा। फिर इनको माइनस करोगे -6, फिर इनको माइनस किया -3, सेम टर्म में से माइनस करोगे तो 0, फिर इनको माइनस करते जाओ 369। वैसे भी इनमें 3 का डिफरेंस है तो 3 के डिफरेंस पे ही ये जाएंगी वैल्यूज़ भी। और देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यूज़ भी क्या है, -9 -6 -3, तो यहाँ पे 0 3 6 9, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाती जाएंगी वैल्यूज़। ऊपर आपके पास हमेशा नेगेटिव और नीचे आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। फिर आपने करना है FIDI, बिकॉज फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको FIDI चाहिए। तो FIDI आपके पास कैसे आएगा, ये वैल्यूज़ को हम जो नया DI निकाले उसके साथ मल्टीप्लाई, 9 माइनस का है तो 9 2 ज़ 18 माइनस का साइन, 6 4 ज़ 24 साथ में माइनस का साइन, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है समेशन। समेशन मतलब प्लस, यानी कि ये जो FIDI निकाला है इसको हमने प्लस करना है। तो प्लस हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म्स को पहले प्लस कर लेना है, ठीक है, बाद में आपने पॉजिटिव टर्म्स को इकट्ठा प्लस करना है। जब आप नेगेटिव टर्म्स को प्लस करते हो, चाहे आपके पास वो नेगेटिव टर्म्स 2 हैं, 3 है, 4 है, तो साथ में साइन हमेशा नेगेटिव का ही आता है, यानी कि माइनस का ही आएगा। जब आप इनको प्लस करोगे 18 + 24 + 9 वो होगा 51, तीनों टर्म्स माइनस में है तो माइनस का साइन, प्लस फिर इनको प्लस करोगे तो वो है आपके पास 63, फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो विच इज़ इक्वल टू 12, बिकॉज लार्ज टर्म 63 तो उनके पास प्लस का साइन है। फिर फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए आपके पास है 75.5 प्लस FIDI आपके पास आया अभी 12 डिवाइडेड बाय FI की वैल्यू आपके पास समेशन में है 30, तो इनको डिवाइड किया 0.4 प्लस करोगे 75.9, ये आपके पास मीन है। तो बाकी सम भी आपने ऐसे ही करने हैं, आपके पास वैल्यूज़ मोस्टली लार्ज ही आती है तो आप इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड को ही यूज़ करोगे। थैंक यू।